अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेनली नून लीग की सियासत पे कि नून लीग की जो सियासत है उसमें क्या हो रहा है। तो नून लीग की सियासत में आजकल तो खुशी की खबरें हैं। वो ये है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके लिए उनकी जो पूरी क़यादत है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक है और उनकी क़यादत से जो लोग हैं वो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उनकी क़यादत के जो एक अरकान हैं उन्होंने चौधरी तनवीर साहब उन्होंने सजेस्ट किया था कि रावलपिंडी आएँ, लेकिन रावलपिंडी आने से नवाज़ शरीफ साहब की जो ओवरऑल टीम है मुशावरत के बाद उन्होंने कहा जी वो लाहौर ही लैंड करेंगे और मरीम नवाज़ को उन्होंने फ़ौरी तौर पे इंग्लैंड वापस बुलाया। और मरीम नवाज़ जब खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मशावरती इजलास से बात कर रही थी कारकुनान से, तो उनका यही कहना था कि जी मेमार पाकिस्तान का आगाज़ हुआ चाहता है और जहाँ से तरक्की का सिलसिला रुका था वहीं से तरक्की का सिलसिला शुरू होगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मुल्क की तरक्की वापस आ रही है और ये सारी बातें उन्होंने पार्टी के मशावरती इजलास में की। अच्छा जी, नून लीग में मज़ीद क्या चल रहा है? नून लीग में मज़ीद अब ये सोचो विचार चल रही है कि जस्टिस अमृता बंदियाल के जो कल के रिमार्क्स थे, जो उन्होंने कहा कि जो नैब तरमीम है उनको स्टैटिक रखा जाएगा, उनको दोबारा जो है वो उसी तरह बहाल कर दिया गया है, जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो रीस्टोर किया है इन्होंने एक डिक्टेटर का फैसला, वो थोड़ा सा रुक रहे थे ये बोलते हुए, लेकिन फिर बहरहाल उन्होंने बोल दिया कि जी इन्होंने एक डिक्टेटर के फैसले को रीस्टोर किया है। और फिर से एक दफ़ा हमने बात सुनी, नैब न्याजी गठजोड़ की उन्होंने बात की और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो खासी नाराज़गी का इज़हार किया। अच्छा, उन्हीं के साथ राजा रियाज साहब भी वहीं पर मौजूद थे, तो राजा रियाज साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बड़ा इन्होंने जो मेरा इस्तकबाल किया है, पार्टी में खुशामद का है, उस पे शुक्रिया अदा करता हूँ, नवाज शरीफ के विज़न के साथ खड़ा हूँ। तो नून लीग में आजकल ये सूरत हाल है कि नून लीग जो है वो थोड़ा-सा पिच के बाहर निकलती हुई खेल रही है और थोड़ा कॉन्फिडेंस है उसको, क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो हैं, उनसे जब पूछा गया था ये जब नैब तरमीम का कानून आया था, तो उनसे पूछा गया था कि आप कौन से नैब के तरमीम के कानून के तहत अपने केसेस को रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, पुराने कानून के तहत या उस नए कानून के तहत जिस कानून के तहत ये तमाम तर केसेस उनके रेलेवेंट महकमों को रेफ़र कर दिए जाएँगे। तो एहसन इकबाल ने कहा था कि मैं पुराने कानून के तहत ये केसेस जो है वो सॉल्व करवाना चाहता हूँ और बहरहाल ये केसेस खत्म हो गए। अच्छा, शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस हैं, मरीम नवाज़ के भी केसेस हैं। अगर इनके ये केसेस ऑब्वियसली खत्म हो चुके हैं जो पिछला जो टेन्योर रहा है उसमें, लेकिन अब अगर नैब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करके इन केसेस को रीओपन कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल नून लीग जो है उसकी थोड़ी-सी विन-विन सिचुएशन नज़र आ रही है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे केसेस हैं और पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि आप नए जो नैब के तरामीम है उसके तहत हमारे ये मुकदमात हल करें। तो वो जो सारी फाइल्स थी वो बंद कर दी गई थी और वो सारी फाइल्स जो है वो नैब ने उन इदारों को रेफ़र करना थी लेकिन नहीं की थी। तो अभी वो जो सारी फाइल्स थी वो नैब के पास थी, लेकिन अब इस ऑर्डर के बाद जो ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के बाद अब वो सारी फाइल्स खुलेंगी ऑब्वियसली उनका दोबारा से जो है वो इंक्वायरी होगी। तो ये सारे मामलात हैं। अब जो नए हमारे चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो कल हल्फ ले रहे हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। अब देखना ये है कि जो एक बिल पेंडिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके तहत अब आगे वो इसको किस तरीके से लेके चलते हैं, वो इस कानून को रिस्टोर करते हैं। अच्छा, इसको रिवर्स करने का क्या तरीका है? इस कानून को रिवर्स करने का तरीका ये है कि ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट में जाए 2/3 मेजॉरिटी से, फिर इसको पास किया जाए, फिर जो उनके मर्ज़ी हो उसके उस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली ये बिल पास करके इसको उड़ा दिया जाए, या फिर इसके लिए मज़ीद कानूनी पहलू पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आगे क्या अपनी फाइंडिंग्स देंगे या आगे क्या पेशरफ्त करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस बिल के ऊपर नून लीग बज़ाहिर खासी नाराज़ नज़र आ रही है। लोग कहते हैं कि पीटीआई जो है उसके लिए भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इमरान खान के अब जो पुराने केसेस थे वो भी दोबारा रीओपन होंगे और जो नए केसेस चल रहे हैं वो भी इसी रूल के तहत आगे बढ़ेंगे। अगर तो ये कानून जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब आते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर देखा जाएगा। ओवरऑल जो सियासी बुहरान इससे पैदा हो रहा है वो ये है कि जिस तरह सियासी पार्टीज़ शोर मचा रही हैं, इस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन लेट हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे जो केयर टेकर सेटअप के हमारे जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात मेंशन की है कि मगरबी और मशरकी महाज़ पर ख़तरात का सामना है। मतलब सरहदी सूरत हाल पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इलेक्शन टाइम पर ही होंगे।
मगर जो ओवरऑल इसकी इस फैसले की जो कल फैसला आया है उमर अता बंदियाल साहब वाला, नैब तरामी वाला, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो इम्प्लीकेशंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि लोगों का ये कहना है, जो सियासी मुदब्बरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन की मुख्तलिफ तारीखें आ रही हैं, आज भी राजा रियाज साहब जो हैं वो 15 फरवरी का कह रहे थे कि हो जाएंगे, उससे एक हफ्ते पहले या उसके एक हफ्ते बाद। इसी तरीके से जनाब नून लीग में ये सारा कुछ चल रहा है। जो जस्टिस अता बंदियाल हैं उनके फैसले पर अता दारड़ साहब ने भी अपना रिएक्शन दिया है कि कल के बाद हमने यौम निजात मनाया। इसके अलावा अब कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है हल्फ उठाने जा रहे हैं, और उसके बाद देखना ये होगा कि पाकिस्तानी सियासत में नई क्या चेंजेस आती हैं इस फैसले के अकॉर्डिंगली। और सबसे ज़्यादा जो इस फैसले से मुतासिर हुए हैं वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी बज़ाहिर मुतासिर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी मुतालबा भी करी है कि इलेक्शन करा दें, और वहीं पर ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी लफ्जी गोलाबारी की जंग शुरू हो गई है। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की आज सीईसी मीटिंग में बात हुई, और वो सारी जो पीपल्स पार्टी में क्या हो रहा है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग था नून लीग के लिए, जिसकी जो मेन लाइन है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नून लीग तैयारी कर रही है और नून लीग बज़ाहिर खुश नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले के हवाले से यही कहा है कि जब सदारती ऑर्डिनेंस आ रहा था तब जस्टिस अता बंदियाल साहब कहाँ थे, और नाराज़गी का इजहार किया है। सेकेंडली ये कि उन्होंने नवाज शरीफ के आने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं, इनकी पार्टी खासी मुतारिक है। अब लेट्स सी कि इनका अगला लाहेअमल क्या होगा। राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की थी, उस हवाले से बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो